सीधे प्रभाकर मिश्रा के पास आपको लिए चलते हैं। प्रभाकर, आपके पास क्या जानकारी है? कितने बजे मनीष सिसोदिया घर से निकल रहे हैं कोर्ट के लिए और वहां क्या हलचल? विपनेश, एक जानकारी जो मेरे पास आई है वो ये है कि आम आदमी पार्टी चूंकि इस गिरफ्तारी के बाद से मेजर प्रोटेस्ट करने वाली है, तो इसको देखते हुए हो सकता है कि सीबीआई ये फैसला ले कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की कोर्ट में पेशी जो हो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, फिजिकल पेशी नहीं हो। और ऐसा होता भी है, ऐसा प्रोविजन भी है और ऐसा इसके पहले भी हुआ है। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जानकारी आ रही है कि ये बात सीबीआई थोड़ी देर में हो सकता है बता दे। जैसा पता है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जगह जगह प्रोटेस्ट करने वाली है, दिल्ली में प्रोटेस्ट करने वाली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट है, जहां पर उनकी पेशी होनी है, उसके ठीक बगल में आम आदमी पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है और उसके ठीक बगल में बीजेपी का दफ्तर है, राष्ट्रीय कार्यालय है, जहां पर आम आदमी पार्टी को प्रोटेस्ट करना है। तो वो इलाका इतना आसपास है कि हो सकता है कि इसको देखते हुए, सुरक्षा के स्थिति को देखते हुए लिहाज से इस तरह का फैसला सीबीआई ले कि उनकी पेशी न हो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उनकी पेशी हो, फिजिकल पेशी नहीं हो। लेकिन फिलहाल मैं हूँ मनीष सिसोदिया के घर AB 17 मथुरा रोड। ये यहाँ पर खड़ा होने की वजह यह है कि अगर ये आरोप सही हैं, जिन आरोपों में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, तो उसके अगर जो षड्यंत्र रचे गए होंगे तो यहीं से रचे गए होंगे। यहाँ से जो फ़ोन कॉल किए गए होंगे यहीं से किए गए होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस जगह ये माकूल जगह थी, इसलिए मैं यहाँ आकर यहाँ से रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अपने दर्शकों को समझने और समझाने के लिए बात ज़रूरी है कि जिस तरह से बताया जा रहा है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, ये गिरफ्तारी है वो एक शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी नहीं है, जैसा कि बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। ये गिरफ्तारी हुई है वो एक आबकारी मंत्री के खिलाफ हुई है, जो आबकारी मामले में पॉलिसी को लेकर जो घपला हुआ था, घोटाला हुआ था, जो करप्शन हुआ था, उस मामले में गिरफ्तारी हुई है। और ये संयोग से वो जो आदमी शिक्षा मंत्री है वही आदमी आबकारी मंत्री भी है, और इसीलिए इस तरह का कंफ्यूजन आम आदमी में देने की कोशिश हो रही है या हो रही है। और मुझे लगता है कि इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। ये भी इसमें भी किसी को ऐतराज नहीं हो सकता। लेकिन इस मामले को लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है, और सियासत एक तरफ से नहीं हो रही है, सीबीआई ने गिरफ्तार किया और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने उसके बाद से बयानों की झड़ी लगा दी, क्योंकि हम ऐसे भी राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हैं और बयान देने में, खासकर ऐसे मामलों में जहां पर जिस देश की पूरी सियासत परसेप्शन पर ही चलती हो, और हमारे देश की नहीं, लोकतंत्र में या पूरे दुनिया में पूरे परसेप्शन के आधार पर सियासत होती है। तो यहाँ पर परसेप्शन देने की कोशिश हो रही है कि अरविंद केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार में जो सबसे ईमानदार जिसे पेश किया जा रहा था मनीष सिसोदिया को, उसे सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है, ताकि ये मैसेज जाए कि आम आदमी पार्टी जो अपने आप को बाकी लोगों से अलग बताती थी, उसका सबसे पवित्र चेहरा भी भ्रष्ट साबित हो रहा है। ये बताने की कोशिश हो रही है। आप आगे थोड़ा चलते हैं और एक बात और समझने की कोशिश करते हैं कि ये गिरफ्तारी जो मेरी समझ है यहीं पर नहीं रुकने वाली और ये मामला यहीं खत्म नहीं होने वाला है। सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और इसमें देर सवेर मनीष सिसोदिया को जमानत मिल ही जाएगी। तो आपको और दर्शकों को ये पता भी होगा कि इसके पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया के पीए से ईडी ने पूछताछ कर ली है। सीबीआई ने पूछताछ की थी, सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। अब कुछ समय के बाद हो सकता है इस मामले में ईडी की एंट्री हो, क्योंकि जैसे ही ईडी की एंट्री होगी इस केस में, वैसे ही जो जमानत की शर्तें हैं वो थोड़ी कड़ी हैं। जैसा पता है आपको, सुप्रीम कोर्ट में ईडी के जो शर्तें थी, जमानत के कंडीशंस थे, उस एक्ट को चैलेंज किया गया था, उन कंडीशंस को चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपहेल्ड किया था। और उसके मुताबिक जब जमानत की अर्जी कोई लगाता है ईडी के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस के मामले में, तो पहले उसे जांच एजेंसी के वकील को अपनी दलील रखने की बात की जाती है, का मौका दिया जाता है। और दूसरा ये कि जब तक कोई इंश्योर कोर्ट नहीं हो जाता, कोर्ट को इंश्योर नहीं किया जा सकता कि ये व्यक्ति बाद में इस तरह कोई अपराध नहीं करेगा, तब तक वो जमानत नहीं देगा। ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। तो मतलब ये कि इसके बाद सीबीआई के बाद इस केस में ईडी की एंट्री होगी, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी सरकार, दिल्ली सरकार के जो एक मंत्री शत्रुघ्न जैन पहले से सलाखों के पीछे हैं, मई से ही जेल के भीतर हैं। मनीष सिसोदिया भी लंबे समय तक, मुझे कम से कम ऐसी बात समझ में आ रही, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो देख पा रहा हूं, इसकी संभावना
हो सकती है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह कि मनीष सिसोदिया के पास चूंकि इतने पोर्टफोलियोज थे, जो ओवरऑल 33 पोर्टफोलियोज हैं, उसमें से 18 अकेले मनीष सिसोदिया के पास। तो एक तरह से कहें कि भले ही मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम हैं, लेकिन एक तरह से कहें कि पोर्टफोलियोज के हिसाब से, उनके परसेप्शन के हिसाब से मनीष सिसोदिया एक तरह से कहें कि मुख्यमंत्री की ही तरह से सारा कामकाज करते हैं। और एक विडंबना यह भी है कि देश में शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ होगा कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के पद पर हो, लेकिन उसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं हो। और उस कमी को मनीष सिसोदिया पूरा कर रहे थे। सत्येंद्र जैन जब जेल गए, उनके पोर्टफोलियोज का भी काम मनीष सिसोदिया के पास था। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के पास एक संकट, एक मुसीबत ये भी होगी कि अब मनीष सिसोदिया जब अंदर चले गए तो उनके जगह पे काम कौन करेगा। ये एक बड़ा सवाल है विपनेश, जिस पर मुझे लगता है, हालांकि ये सबको पता था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होने वाली है, तो इसके पहले कोई न कोई कुछ वर्कआउट इन लोगों ने किया होगा, सोचा होगा कि इसके बाद क्या होगा। लेकिन ये बातें अभी थोड़ा जल्दी है, बाद में समझ में आएंगी। फिलहाल यही कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक, मैं हालांकि मनीष सिसोदिया के घर के सामने हूं, जो नियम है कोर्ट में पेशी होने की, वो कोर्ट में आज पेशी होनी चाहिए, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि उनकी पेशी इसलिए शायद नहीं हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराने की कोशिश की जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, प्रभाकर मिश्रा, क्या सीबीआई की तैयारी है? प्रशांत देव का मैं रुख कर लेती हूँ, लेकिन आपने कई अहम सवाल उठाए हैं। दर्शकों के लिए बता दें, मनीष सिसोदिया घर में नहीं है और प्रभाकर मिश्रा की उनके घर के बाहर मौजूदगी क्यों है वो उन्होंने आपको बता दिया है। वो सीबीआई कस्टडी में है, कल उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।